दिल्ली में भाषण के दौरान मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भी हमारी महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। देश के लिए इससे शर्मनाक और क्या बात होगी। मोदी ने कहा कि मेरी पहचान तो हिंदुत्ववादी की है, लेकिन मैं अपनी असली सोच बताता हूं। मैं अपने राज्य में कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। हर गांव में लाखों रुपए के देवालय तो हैं, लेकिन शौचालय नहीं है। जिस देश में गांधी जी जीवन भर स्वच्छता, सफाई इसके लिए जीते रहे, जीवन भर इनकी प्राथमिकता थी, उस देश में हम इस स्थिति में है। मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की। लेकिन मेरी रियल सोच क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं। जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। हर गांव में लाखों रुपयों के देवालय तो है, लेकिन शौचालय नहीं है। और मोदी के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मोदी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि ये बीजेपी का दोमुहापन है। यही बात जब जयराम रमेश ने कही थी तो बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया था। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहे, उस पर फिर बीजेपी चुप हो जाती है, उसका समर्थन करने लगती है। जब यही बात जयराम रमेश ने एक बार कही थी कि गांव में जो है शौचालय पहले बने, देवालय बाद में बने, तो जयराम रमेश की तुरंत बीजेपी ने आलोचना की थी और कहा था कि क्षमा मांगे देश से। और आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अब बीजेपी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा? अब उनके प्रवक्ता कहां जाके छुप गए? अब क्यों नहीं बोलते हैं? है ये दरअसल ये कि नरेंद्र मोदी के मुंह से खुद ही निकल गया कि हिंदू लीडर उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक्चुअली वो हिंदू लीडर है नहीं, ना उनकी कोई जो है हिंदुओं के लिए कभी कुछ उन्होंने किया, ना वो हिंदू लीडर हैं। उनके विचार भी एकदम भिन्न है, लेकिन वो उसी तरह से है कि उनको जो है प्रोजेक्ट करके, लोगों को गुमराह करके, हिंदुओं को भी जो है मिसलीड करके उनका वोट बटोरने की सिर्फ साजिश है। और वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और वीएचपी से मोदी के इस बयान पर सफाई मांगने को भी कहा है। दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की मेरी सहयोगी अरुण सिंह ने। नरेंद्र मोदी के बयान पर विवाद शुरू हो गया। हमारे साथ दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी, नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं और वो कहते हैं कि पहले शौचालय बाद में देवालय। मुझे इतना ही कहना है कि उनके इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद की क्या टिप्पणी है, हम लोग जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या टिप्पणी है, हम लोग जानना चाहेंगे। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, इस बारे में उनकी क्या टिप्पणी है। लेकिन वे कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वाल्मीकियों के सम्मेलन में और अपने अधिकारियों के मीटिंग्स में कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट सफाई करने का भी एक आध्यात्मिक अनुभव है और आध्यात्मिक एक आनंद आता है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की वो बात करते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि टॉयलेट साफ करने में क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, आध्यात्मिक क्या आनंद आता है, क्या उन्होंने इस आध्यात्मिक आनंद को अनुभव किया है क्या? सवाल ये भी है सर कि डेवलपमेंट के एजेंडे पे वो जा रहे हैं। जब ये बात वो यूथ के सामने कह रहे हैं तो टारगेटेड है उनका। आपको लगता नहीं कि शिफ्ट करना चाहते हैं? ऐसा है उनका कैंपेन। आप 2002 से आज तक देख लीजिए, वे पूरे कैंपेन के 80% समय तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आखिरी 2 दिन में वो मियां मुशर्रफ और मियां अहमद पटेल और मियां का विषय ले आते हैं। तो उनका डेवलपमेंट इशू नहीं है, उनका तो केवल एकमात्र है डिवाइड एंड रूल और किसी प्रकार से मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराओ, दंगे कराओ, फसाद कराओ और उनकी लाशों पर राजनीति करो। यही नरेंद्र मोदी हैं। आपने देखा था विजुअल में कि टोपी पहनने से इन्होंने इनकार कर दिया था। यही नरेंद्र मोदी हैं, अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, यही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने की नवसारी के सद्भावना यात्रा में गुजरात के खजाने से टोपियां खरीदी थी लोगों को टोपियां पहनाने में।
इसी प्रकार से अभी भोपाल की मीटिंग में भी 10,000 बुर्के का ऑर्डर दिया था, किंतु वो पहले पता पड़ गया तो वो उनकी योजना सफल नहीं हो पाई। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन का। सुकेश, क्या आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए? अपने अपने तरीके से इसको राजनीतिक तौर पे भुनाने की कोशिश करेंगे। ये शटल शिफ्ट है मोदी के। अगर उनका पर्सोना जो है, उन्होंने खुद कहा कि मेरी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे है, लेकिन वो उसको बदलना चाहते हैं। वो यूथ को टारगेट करना चाहते हैं। वो भाषण भी वहां दे रहे थे जहां यूथ ज्यादा थे। उनका साफ तौर पर यह संदेश देना है कि मेरे बारे में जो छवि बनाई जाती है वो छवि दरअसल मेरी नहीं है। मैं डेवलपमेंट को लेकर, प्लान को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। विकास मेरा एजेंडा है। गुजरात में भी मैंने विकास किया है। उनको मालूम है कि हिंदुत्ववादी छवि जो है वो साथ लेकर वो चलते हैं। अब उनको एक पॉइंट से ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए डेवलपमेंट के एजेंडे पे आना पड़ेगा। और डेवलपमेंट के एजेंडे पे अगर वो आते हैं तो शायद कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ेंगे। कम से कम ये तर्क देके कि उनका रास्ता अब बदल गया है। शुक्रिया सुकेश इस बातचीत के लिए। और यहां पर